हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस पर आपका आपका स्वागत है। नित्यम क्लासेस पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति की कक्षा कक्षा 10 का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। और इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे अनसोल्ड पेपर 2024 से 2019 के सभी सेट्स। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, हमने जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के, वे सभी इस वीडियो में हम आपको सोल्व कराएंगे 2024 से लगा के 2019 तक। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से मैं मानता हूं आपके जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, वे सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बच्चों हमारा वो इस प्रकार होगा। बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेकर चलूंगा 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा डिनोमिनेटर है हर का परिमेयकरण करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा है तो इसका अपोजिट लेंगे 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों का कंप्लीट होल वर्ग लिखेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका पूरा होल वर्ग करेंगे। अब बच्चों 1 के डिवाइड में अलग से लिखूंगा मैं साइन थीटा, और कोस थीटा के डिवाइड में अलग से लिखूंगा मैं साइन थीटा को। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये बनेगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों आपका कोट थीटा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो कुछ इस प्रकार दिया है। यहाँ पे मैं इसको यहीं पे सोल्व करूंगा। आप क्या करेंगे, ये दे रखा है साइन 60 कोस 30 माइनस साइन 30 कोस 60 बराबर 1/2 प्रूफ करना है। तो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आइए। यहाँ पे साइन 60 का इसकी राइट हैंड साइड दूंगा मैं, राइट हैंड साइड दूंगा। जब मैं राइट हैंड साइड दूंगा तो बच्चों देखो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। कोस 30 का जो मान होता है वो आपका √3/2 होता है। इसी प्रकार माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी 3, 2 की 2 में होगी 4, 1 की 1 में होगी 1, और 2 की 2 में होगी 4। अब बच्चों इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और 3 में से आप 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को काटेंगे तो 1/2। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार हमने क्या करा, अपना दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखा है बच्चों tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमें a और b का वैल्यू बताना है। तो बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हमें पता है tan a प्लस बी बराबर 1 है, तो बच्चों इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हमें पता है tan में एक किसका मान हो भाई, tan में tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 45 डिग्री। तो a प्लस बी का मान आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर
1/√3 है, और 1/√3 10 में होता है tan 30 का मान। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा ये tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a माइनस, इसको लिखूंगा मैं tan a माइनस बी, और ये tan 30 का मान। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। समीकरण यहाँ पे आपकी 2 बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो a प्लस बी बराबर 45 है और a माइनस बी बराबर 30 है, दोनों को जोड़ लो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो। जब जोड़ेंगे तो बच्चों देखो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा b से b कैंसिल, a और a 2a, और 30 और 45 हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 75/2। ऐसे ही आप क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू एक समीकरण में रखेंगे और b का वैल्यू आप निकाल लेंगे बच्चों। तो इस प्रकार हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, सॉरी 4, 3 का तो हो गया, 4 का। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो 2 cos 3 थीटा। अब देखो कोस में 1 किसका वैल्यू होता है, हमें पता है साइन 90 का मान कितना होगा भाई, साइन 90 का मान 1 होता है। तो कोस 0 पर, कोस 0 डिग्री पर 1 होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, या ऐसे कर लो, या फिर इसका एक और तरीका है, आप इसे ऐसे ना करो, आप इसको ऐसे करो, 2 कोस, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में कोस 3 थीटा के, आप क्या करेंगे, इसे इस 1 के डिवाइड में पहुंचा दो। अब यहाँ पे 1/2 कोस में किसका वैल्यू होता है भाई, यहाँ पे ये कोस में होता है कोस 60 का वैल्यू। तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60/3, और ये आ जाएगा 23×60, तो 20 डिग्री आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने अपने एक सेट के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनको सभी को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, दूसरे सेट की ओर चलते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं अपने सेकंड सेट के क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, सॉल्यूशन करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे दिया है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो बच्चों हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो मैं बच्चों यहाँ पे क्या करूंगा, इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों आपका कोट ए कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, डिवाइड करेंगे आप कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो बच्चों हमें पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यह आ जाएगा आपका कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यह आ जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बच्चों करेंगे क्या हम, यहाँ पे देखो आपके पास कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं कॉमन लूंगा। अब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोट ए प्लस कोसेक ए, और बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस, देखो यहाँ पे जब ये कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस, इसकी जगह 1 बचेगा, 1 माइनस ये वाला पार्ट। अब ये माइनस कोसेक ए तो माइनस का हो जाएगा, कोसेक ए
प्लस कोट अपॉन में आपका बच्चों ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। भाई क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि क्वेश्चन की सीक्वेंस को बनाकर रखें। मैथमेटिक्स में ये खास बात हुई बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देखो ये वाली डिजिट और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। अब बच्चों देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो भाई क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं बच्चों कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और बच्चों आ जाएगा आपका साइन ए एलसीएम। तो यहाँ पे आपका बचेगा कोस ए प्लस 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, आइए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर आपको गिवन है 2ab अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा का मान बताना बच्चों। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमें पता है tan a बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है बच्चों। हमें पता है एल ए एल के ए लाल बटे काका। तो मेरे पास ये लंब है और ये मेरे पास आधार है। भाई मेरे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करने के बाद मिलेगा। अब जो मेरा यहाँ पे बच्चों कर्ण का स्क्वायर होगा, आधार कितना है मेरा, भाई आधार मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर। लंब कितना है मेरा 2ab इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ से जो मुझे मिलेगा बच्चों, देखो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है और प्लस का आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा, आधार है मेरा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो मेरा बच्चों यहाँ पे कर्ण है मतलब आपकी जो हाइपोटेनियस है वो आपकी आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इस सेट का वो गिवन है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है देखो भाई आइडेंटिटी हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गए। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा आपका कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो बच्चों यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रखूंगा मैं, आपका कोट स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो ये आ जाएगा आपका भाई ये आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो इस प्रकार ये हमारा क्या होगा आंसर। तो हमने इस सेट के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर। नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अब हम हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 तथा sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 हो तो ए बी सी के मान ज्ञात करो। तो बच्चों आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो tan
ए प्लस बी प्लस सी सॉरी माइनस सी बराबर 1 है। तो बच्चों टेन में ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन ए प्लस बी माइनस सी बराबर टेन 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1 a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बच्चों। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेकंड टर्म है दे रखा सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2 है। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो सेक में एक इसका वैल्यू होता है, ये होता है सेक 60 का वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों बी प्लस सी माइनस ए बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे दो इक्वेशन हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब हमें पता है किसी भी त्रिभुज में अगर कोई हमारा त्रिभुज है ए बी सी, उसमें तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए किस प्रकार एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखें बच्चों। मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा मेरा 180 डिग्री माइनस सी आएगा। अब इसको क्या करूंगा मैं 180 डिग्री माइनस सी को इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो इक्वेशन 1 में जब रखूंगा तो a प्लस बी की जगह मैं क्या करूंगा 180 डिग्री माइनस सी और माइनस सी बराबर 45 डिग्री। तो बच्चों क्या होगा 180 डिग्री माइनस 2c बराबर 45 डिग्री, या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 2c। तो यहाँ से बच्चों में देखूंगा 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे बचाए 7, 7 में से 4 गया 3, तो 135 डिग्री 2c। तो c का वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री अपॉन 2। अब यहाँ पे c का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है बच्चों अपना ए बी सी के वैल्यू। तो हमारे पास c का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, जब हमारे पास c का वैल्यू आ गया तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सभी इक्वेशन को सोल्व करके एबीसी के वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, आप इसको स्वयं करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोट थीटा बराबर है 5/4। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं से सोल्व करता हूं। कोट थीटा बराबर दिया है बच्चों 5/4 मतलब 5/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है भाई एल ए एल के ए। तो ये आपका जाए कोट में होता है आधार बटे लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा बच्चों मुझे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, कर्ण निकालने के लिए क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका के का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे 11 और यहाँ पे 41 √41 आ जाएगा आपका के का वैल्यू। अब जो के का वैल्यू √41 आया बच्चों, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। तो साइन सबसे पहले तो देखो साइन बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर कितना आधार बटे कर्ण, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर कितना लंब बटे कर्ण प्लस कोस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाओ भाई। 2 मल्टीप्लाई लंब कितना है हमारा, लंब है भाई हमारा 4 अपॉन 41 माइनस 3 इंटू आधार कितना है हमारा 5 अपॉन 41 √41। इसी प्रकार 3 मल्टीप्लाई लंब कितना है हमारा 4, 4 अपॉन 41 और यहाँ पे 2 इंटू आधार कितना है हमारा 5 अपॉन √41। तो बच्चों क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, भाई 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15 √41 आपका एलसीएम आ गया। इसी प्रकार 3 चौक 12, 5 दूनी 10
और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3, हाँ सही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √41। तो इससे कैंसिल हो गया, 8 में से 15 गए, तो बच्चों ये बचा आपका माइनस का 7, और माइनस के 7 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। तो -7/22 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 1 प्लस कोट टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे रखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या लिख सकूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, 1 अपॉन कोसेक थीटा का अधिकतम मान बताना है। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1, और न्यूनतम मान कितना होता है 0। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ाते चले जाओ भाई उड़ाते, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा। देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, और एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया, तो बच्चों आपका बचा 1। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये दे रखा है साइन ए बराबर कोस ए, तो मैं क्या करूंगा, साइन ए के डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे 1 है, साइन थीटा के डिवाइड में कोस थीटा गया बराबर 1 बचा, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन हुआ बराबर 1, और थीटा मतलब यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब चलेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखो में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे इसका होल वर्ग लगा देंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भैया आपका, ये होगा बच्चों आपका कोट थीटा। तो कोट थीटा का स्क्वायर, और कोट का वैल्यू कितना दे रखा है, कोट का वैल्यू है 7/8। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 7/8 का स्क्वायर, ये 49/64। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, आसानी से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/4। अब आपको पता है LAL KK A, यहाँ पे मतलब ये क्या है, लंब बटे आधार है। यहाँ से कर्ण निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा आपका लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो लंब कितना है बच्चों हमारा, लंब आपका है यहाँ पे 3, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट आपका 5 आ जाएगा आपका कर्ण का वैल्यू। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा भाई, लंब आपका 3 है, कर्ण आपका कितना है बच्चों 5 है। कोस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, और देखो 4 आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना हमारा 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो 3/5, अब प्लस कोस थीटा का वैल्यू 4/5। इसको सोल्व करेंगे, 4 तिया 12/5 माइनस 4/5 अपॉन में 12/5 प्लस 4/5। बच्चों यहाँ से आ जाएगा ये 8/5, और यहाँ पे आ जाएगा ये 16/5। 5 से 5 गया तो 8/16, मतलब आपका 1/2 क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तूफानी तरीके से मैथ के हर क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसे भी देखो। हमें पता है भाई 75 प्लस 15 कितना होता है
90 डिग्री होता है, तो इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 50 डिग्री, और ये कितना है कोस 15 डिग्री। ये हो जाए साइन 90 माइनस थीटा कोस 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री, कैंसिल हुआ तो आपका 1 बचा। तो इस प्रकार हमने इस सेट के भी क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दिया। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट सेट। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सेकंडों में। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर आपको निकालना है। तो इसका हर का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में बच्चों यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका हमने क्या लिया, विपरीत चिन्ह लिया, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये इसको लिखेंगे आप 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, सेम लिखो, और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सेम यही बनेगा सेक थीटा टेन थीटा। देख लो ये सेक थीटा बना और ये टेन थीटा बना इसका स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे ए अपॉन बी दे रखा है बच्चों, तो हमें निकालना है, हमें बताया टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंबटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आ जाएगा आपका कर्ण। अब बच्चों ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बी इंटू लंबटे कर्ण, लंब कितना है हमारा ए और कर्ण हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए इंटू कोस थीटा कितना आधार बटे कर्ण, तो बी इंटू इसका अंडर रूट लगाएंगे, इसका अंडर रूट लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब बच्चों सेम नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू कोस थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, कोस थीटा का वैल्यू हमारा सेम बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस, बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे ए बी प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैंसिल हो, लेकिन ये आपका जीरो आ जाएगा, तो कंप्लीटली इसका जो आंसर होगा जीरो होगा। इसको देखेंगे बच्चों सोल्व करेंगे, इसको लिखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा रखो, इसको लिखो बच्चों 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो बच्चों ये यहाँ पे कोस थीटा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। बच्चों ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे लिखूंगा भाई बच्चों इसी हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, कैंसिल हो जाएगी यहाँ एक बार, तो आपको बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी जो आपके राइट हैंड साइड, शानदार शानदार जबरदस्त, तो आपकी राइट हैंड साइड 1 अपॉन टेन थीटा कोस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन, इसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस टेन को लिख लिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बच्चों इसको लिख लिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप समझ रहे हो तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे आपके, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो ये बचा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा बच्चों, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें पता है tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन
√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3, या आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 बच्चों, और यहाँ पे 3 माइनस 1/3, तो ये 2/√3, 2/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6/2√3, ये आ जाएगा 3 इंटू √3, और 3 इंटू √3 को लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो √3 से √3 गया तो आपका √3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा अभी जो अनसोल्व पेपर है, हम 2019 के एजेड पेपर पर पहुंच गए हैं। तो बच्चों अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लगभग आपको 2 या 3 वीडियो में मैं आपको इस अनसोल्व पेपर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है सभी अपने नित्यम क्लासेस पर अपलोड कर देंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपकी अभ्यास अच्छा चल रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों अब मुझे इजाजत दीजिए जाने की। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नित्यम क्लासेस पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।